गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, गुड मॉर्निंग। वाई दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज काफ़ी दिन के बाद जो है कि लाइव हम आ रहे हैं और आज हम लोग जो है कि फिर से लाइव और इस अगस्त के मंथ में हम लोग कंटिन्यू जो है कि बुक रीडिंग करेंगे 6:30 टू 7 AM। डेफिनेटली हर व्यक्ति कुछ रीडिंग करे और कुछ नए चीज़ को सीखे। तो आज मैं लेकर के आया हूँ, बहुत ही बेहतरीन बुक है जो सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। कुछ ऐसे चीज़ हैं जो कम समय में ज़्यादा काम करने और टाल मटोल छोड़ने के, इसमें बहुत ही 21 जो है कि 21 जो है कि ऐसे तरीके हैं जिससे कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, जैसे अगर डेफिनेटली आप उसमें टाल मटोल आपके अंदर आ रही है या आपको कुछ उस काम को करने के लिए कुछ ऐसे डेली आप रूटीन में उसको जो है कि आप छोड़ देते हैं, तो कुछ ऐसे इसमें स्टेप दिए हुए हैं जिससे कि हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ नए चीज़ को सीखेंगे और उसमें इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो ये बुक मैं आपको दिखा दूँ। ये सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, कम समय में ज़्यादा काम करने और टाल मटोल को छोड़ने के लिए बेहतरीन इसमें उपाय दिए गए हैं। तो आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो रेडी हैं इस चैलेंज को पूरा करने के लिए, और 21 दिन कम से कम हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। डेफिनेटली हर दिन कंप्लीट करेंगे, संडे हो या मंडे, चाहे जो भी हो, कौन से भी दिन हो, लेकिन हम डेली इसको पढ़ेंगे। तो चलिए, और इस बुक का नाम बता दूं, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। राइटर हैं ब्रायन ट्रेसी, बहुत ही बेहतरीन इंटरनेशनल बेस्ट सेलर का अवार्ड भी इस बुक पे मिला है। 1.6 मिलियन कॉपी सोल्ड हो चुकी है। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद चौधरी, सीनियर फिजियोथेरेपी एंड सर्टिफाइड पोस्चर एक्सपर्ट। दोस्तों, हम लोग कुछ हेल्थ की बात करेंगे, कुछ फाइनेंशियल की बात करेंगे, कुछ रिलेशन की बात करेंगे। डेफिनेटली इस तरह से हम लोग डेली रूटीन में कुछ न कुछ जुड़ करके कुछ नई चीज़ सीखेंगे। तो चलिए, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज जो बुक है इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जो प्रस्तावना है कि हर सुबह एक मेढक निगल लें। कहने का मतलब है, इसमें इंट्रोडक्शन है कि हर सुबह जो है कि एक मेढक को कैसे किस तरह से निगलेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दावत की मेज सजा लें। कहने का मतलब है कि जीतने के लिए आप में एक गुण होना ही चाहिए, वह है निश्चित उद्देश्य। यानी हमें अपने को जीतने के लिए, हम जिस चीज़ को चाहते हैं उस चीज़ पे अगर हमको जीतना है तो डेफिनेटली हमें उसके लिए एक स्किल की होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो यह ज्ञान कि आप क्या चाहते हैं और आप उसे हासिल करने की तीव्र इच्छा हो। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने आप में ये जानना है कि हम कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हमें वो चाहत है, हमें उसको पाना चाहते हैं, हम उसको हासिल करना चाहते हैं। तो उसका एक उद्देश्य होना चाहिए, मतलब आपके चाहने, उसके लिए चाहत भी होनी चाहिए। आपके अंदर वो जो है कि एक डिजायर होना चाहिए कि डेफिनेटली हम जो है कि उस चीज़ को पाना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है कि अपना मेढक चुनने और उसे निगलने से पहले आपको स्पष्ट रूप से यह तय कर लेना चाहिए कि आप जिंदगी के हर क्षेत्र में क्या हासिल करना चाहते हैं। आपकी जो जिंदगी चल रही है उस जिंदगी में, आप उस क्षेत्र में आप क्या क्या हासिल करना चाहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो डेफिनेटली चलिए, अभी तक नहीं पता है तो कुछ नई चीज़ सीखेंगे तो डेफिनेटली हमें पता हो जाएगा। तो स्पष्टता शायद निजी उत्पादकता की सबसे अहम अवधारणा है। कुछ लोगों के ज़्यादा तेजी से ज़्यादा काम करने का सबसे प्रमुख कारण यही है कि उनके लक्ष्य और उद्देश्य एकदम स्पष्ट होते हैं। दोस्तों, आप ही खुद सोचिए कि हमें अगर जो चीज़ चाहते हैं, हमको फाइनेंशियल अगर धन को ज़्यादा चाहिए, या हमें रिलेशन को चाहिए, हेल्थ चाहिए, या जो कुछ भी आप अपने जीवन में आदत लगाना चाहते हैं, तो जब इस चीज़ को आदत लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको, मतलब वो चाहत है तो डेली रूटीन में उसके लिए काम करेंगे। तो जब आप उसके ऊपर काम करते हैं तो धीरे धीरे वो आपके अंदर आने लगती है। यानी कि पहले वो काम स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे अगर यहाँ से, मतलब कि कहीं आपको जाना है, या आप इलाहाबाद से दिल्ली जाना है, बम्बई से कलकत्ता जाना है, तो आपकी वो एक डिजायर हो गया कि हमें जाना है। लेकिन अब उस रास्ते पे कैसे चलना है, तो उस रास्ते पे चलने के लिए आपको कुछ चीज़ों को सीखना होगा। यानी कि जब ट्रेन की टिकट है या ट्रेन को चूज करना होगा, टाइम सेट करना होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं।
इसी तरह से हमारे जीवन में भी जिस भी चीज़ को चाहते हैं उसको पहले क्लियर होना होगा कि हमें ये चाहिए। ठीक है, तो कुछ लोगों के ज़्यादा तेज़ी से काम करने का सबसे प्रमुख कारण यही होगा कि उनका लक्ष्य जो है बिल्कुल क्लियर होता है। तो दोस्तों इसीलिए वे राह नहीं भटकते हैं। आप क्या चाहते हैं और उसे पाने के लिए आपको कौन से कदम उठाने होंगे, इन बिंदुओं के बारे में आप जितने ज़्यादा स्पष्ट होंगे, टाल मटोल छोड़ना, मेढक निगलना और हाथ का काम पूरा करना उतना ही ज़्यादा आसान होगा। अगर इस चीज़ को जान जाएंगे तो डेफिनेटली आपको क्या होगा कि आपका वो काम जो है आसान हो जाएगा। राइट। तो टाल मटोल करने और प्रेरणा की कमी का खास कारण यह होता है कि आपकी मानसिकता अस्पष्ट, दुविधापूर्ण और धुंधली होती है। दोस्तों आपका लक्ष्य ही नहीं पता है, अगर आप उस चीज़ को जानते ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए, तो आप कैसे हासिल कर लेंगे बताइए। तो हमें सबसे बड़ी बात है कि स्पष्ट होना होगा। और जब आपका उद्देश्य एकदम बिल्कुल क्लियर है, आपका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को उसके ऊपर काम करेंगे और हासिल करेंगे। और हमारी एक सबसे बड़ी बुरी आदत होती है टाल मटोल, चलो कल से करेंगे, चलो कल से करेंगे। तो दोस्तों जब आपकी मानसिकता अगर माइंडसेट बराबर नहीं है, अगर आप दुविधापूर्ण हैं, उसके ऊपर आशंका है आपकी और धुंधली है, तो आप कैसे करेंगे। आपको ठीक ठीक पता ही नहीं होता है कि आप क्या, किस क्रम में और किस कारण की करने की कोशिश कर रहे हैं। आमतौर पर सभी के सामने आने वाली इस स्थिति से बचने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगा देना चाहिए। अपने प्रमुख लक्ष्य और कामों को ज़्यादा स्पष्ट करने की कोशिश करें। दोस्तों जब अपने कामों को आप जब स्पष्ट क्लियर हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके पीछे आप पूरी एनर्जी लगा देते हैं। और जब पूरी एनर्जी लग जाती है तो डेफिनेटली वो पूरा होता है। यहाँ पर सफलता का एक महान नियम बताया जा रहा है, आप कागज पर सोचें। दोस्तों सिर्फ 3% वयस्कों के पास ही स्पष्ट लिखित लक्ष्य होते हैं। ये लोग समान योग्यता या बेहतर शिक्षा वाले उन लोगों से 5-10 गुना ज़्यादा हासिल कर लेते हैं, जो जाने क्यों यह लिखने का वक्त कभी नहीं निकाल पाते कि वे दरअसल चाहते क्या हैं। दोस्तों सबसे पहले ही आपको स्पष्ट बता चुका हूं कि अगर आपको जो कुछ चाहिए उसको आप लिख लीजिए। जैसे अगर आपको आज का अगर टू डू लिस्ट आप लिखते हैं कि मुझे आज क्या चाहिए, आज क्या करना है, तो डेफिनेटली उसको आपको लिखना होगा। तो वो काम आप शाम तक देखेंगे कि पूरा हुआ नहीं। अगर पूरा हो गया है आपको खुशी होगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप आने वाला समय यानी कल के लिए भी आप बेहतर और काम करने के लिए तैयार होंगे। वहीं पे असफलता हाथ लगती है और आप नहीं होता है, वो काम पूरा नहीं कर पाए हैं टाल मटोल की वजह से, तो आप उसके ऊपर काम करेंगे कि किस कारण से हमारा ये काम पूरा नहीं हो पाया। तो डेफिनेटली हम अपने अंदर कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो लक्ष्य निर्धारित और हासिल करने का एक शक्तिशाली फार्मूला है जिसका इस्तेमाल आप जिंदगी भर कर सकते हैं। इसके 7 आसान कदम हैं। दोस्तों अगर आपने अब तक ये कदम उठाना शुरू नहीं किया है, तो इनमें से कोई भी कदम आपकी उत्पादकता को 2-3 गुना बढ़ा सकता है। मुझसे सीखने वाले कई लोगों ने 7 हिस्सों की इस सरल विधि की बदौलत सिर्फ कुछ सालों, कई बार तो चंद महीनों में ही अपनी आमदनी नाटकीय ढंग से बढ़ा ली। दोस्तों हमारे जीवन में देखिए कुछ ऐसे फार्मूला दिए हैं। अगर हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है, कुछ ऐसे हमको तरीके नहीं मिल रहे हैं, टाल मटोल की आदत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आलस ज़्यादा आ रहा है, आप समय पर नहीं काम कर पा रहे हैं, तो इसमें कुछ ऐसे स्टेप दिए जा रहे हैं जिससे कि आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। चलिए एक एक चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। पहला कदम क्या है, स्पष्ट रूप से तय करें कि आप चाहते क्या हैं। इस बारे में आप खुद फैसला कर सकते हैं दोस्तों, या फिर बॉस के साथ बैठकर अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों पर बातचीत कर सकते हैं, जब तक कि आपके सामने यह एकदम स्पष्ट न हो जाए कि आपसे क्या अपेक्षा की जाती है और प्राथमिकता के किस क्रम में की जाती है। हैरानी की बात है कि आप बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए हर दिन कम मूल्यवान काम करते हैं चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मैनेजर के साथ ऐसी महत्वपूर्ण बातचीत कभी की ही नहीं। दोस्तों हमें स्पष्ट करना होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप
1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में कौन से ऐसे आपका लक्ष्य है जिसे हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप जिसके साथ काम कर रहे हैं, अपने सीनियर के साथ, अपने दोस्त के साथ, जो उन ऐसे दोस्तों के साथ जो यानी कि वो कुछ हासिल कर लिया है, कुछ हासिल कर रहा है, कुछ अच्छे जो है कि लोगों के साथ काम कर रहा है, उनके साथ बैठिए और आप भी अपना लक्ष्य जो है कि गोल आपका निर्धारण कीजिए और उसके साथ में टाइम टेबल बनाइए, किस तरह से उसके साथ काम करना है और आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, आप समय का एक बहुत ही खराब इस्तेमाल किसी ऐसी चीज को बहुत ही अच्छी तरह करना है जिसे करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यानी स्टीफन कवी कहते हैं, सफलता की सीढ़ी पर सरपट चढ़ने से पहले यह पक्का करने यह सही इमारत से टिकी तो है। हमें उसका इस्तेमाल करने से पहले, उसको चढ़ने से पहले हमें उसको जान लेना है, ये सही माने में ये इमारत टिकी तो है। तो दूसरा कदम क्या है? इसे लिख लें, कागज पर सोचें, लक्ष्य लिखकर आप इसे एकदम सटीक बना लें और मूर्त आकार देते हैं और आप ऐसी चीज का सृजन करते हैं जिसे आप छू और देख सकते हैं। दूसरी तरफ जो लक्ष्य या उद्देश्य लिखा नहीं जा सकता, वह सिर्फ एक इच्छा या फंतासी ही रहता है, उनके पीछे कोई ऊर्जा नहीं होती। अलिखित लक्ष्य दुविधा, अस्पष्ट गलत दिशा, असंख्य गलतियों की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, देखिए, जो अगर हमारा गोल है, अगर हमारे गोल हमारे माइंड में बैठा हुआ है, तो उतना काम नहीं करता है जितना कि उस गोल को आप लिख लेते हैं। और जब उस गोल को लिख लेते हैं और उसके साथ में यानी कि विजुलाइज करते हैं, उसको फील करते हैं, महसूस करते हैं। अभी जैसे कि आपको कार चाहिए, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ क्या करते हैं कि वो दुनिया में कार चाहिए, हमें लेना है, हमें इस चीज़ को हासिल करना है। नहीं, ऐसे आप उस चीज़ को विजुलाइज करिए कि यस, मेरे पास कार है और मैं किस तरह से अब उसको ड्राइव कर रहा हूँ, कैसे कहाँ आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं, इस तरह से आप सारी चीज़ों को फील करना होगा। तो दोस्तों, तीसरा कदम है अपने लक्ष्य की समय सीमा तय कर लें। यदि जरूरी हो तो उस मुख्य समय सीमा को कुछ छोटी छोटी समय सीमाओं में बांट लें। समय सीमा तय न की गई हो तो लक्ष्य हासिल करने की कोई जल्दबाजी नहीं होती है। ऐसे लक्ष्य की न तो कोई वास्तविक शुरुआत होती है और न ही कोई वास्तविक अंत। समय सीमा और काम पूरा करने की निश्चित जिम्मेदारी स्वीकार किए बिना आप स्वाभाविक रूप से टाल मटोल करते रहेंगे और बहुत कम कोशिश करेंगे। दोस्तों, देखिए, जब किसी चीज़ को पाना है, किसी भी चीज़ को हासिल करना है, तो हमारी उसके लिए क्या होता है, एक डेडलाइन। अगर आप डेडलाइन डाल देते हैं तो उस तरह से आप पूरी एनर्जी लगाते हैं, पूरी ऊर्जा लगा करके आप काम करते हैं। लेकिन जब उस काम को आप करने चलते हैं, आपको पता ही नहीं कि आप कितना टाइम में पूरा करना है, तो यानी कि वो लक्ष्य न तो पता है आपको और न तो पूरा करने का समय सीमा है। यानी जब आप देखते हैं कि अगर हमारे घरों में अगर शादी ब्याह का डेट पड़ता है, किसी पूजा का डेट पड़ता है, तो हम 1 हफ्ता, 10 दिन पहले, महीना, 1-2 महीना पहले किस तरह से पूरी जोर लगा करके उस एक दिन के इवेंट के लिए पूरी ताकत झोंक देते हैं और उस सफलता के लिए अगर वहीं पे अगर वो डेडलाइन ना हो तो कैसे पूरा होगा। तो हमें अपने लक्ष्य को एक डेडलाइन के साथ, यानी हमें अगर किसी भी चीज़ को अचीव करना है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, चाहे जो आप चाहते हैं उसके लिए आप डेडलाइन डालते हैं, तो डेफिनेटली उसके प्रति आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप पूरी ऊर्जा के साथ उसको अचीव करते हैं। तीसरा कदम आपने को बताया कि मैंने डेडलाइन, यानी पहला कदम क्या था, आपको निर्धारित करना होगा कि आपको चाहिए क्या। दूसरा कदम ये था कि आप उस चीज़ को लिख लें, विजुलाइज करें, फील करें। तीसरा कदम था अपने लक्ष्य की सीमा जो है कि समय सीमा को एकदम बांध, डेडलाइन को कंप्लीट करें। तो जो दोस्तों, ये 3 लर्निंग आज बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चौथा कदम क्या है, उन सभी कामों की एक सूची बनाएं जो आपके मुताबिक एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको करने होंगे। क्या क्या करने होंगे, जब भी इससे संबंधित कोई नया काम दिमाग में आए उसे भी सूची में जोड़ लें। सूची तब तक बनाते रहें जब तक कि यह पूरी न हो जाए। ऐसी सूची बनाएं, बड़े या काम उद्देश्य की स्पष्ट तस्वीर होती है जिसे आप हमेशा देख सकते हैं, आपको दौड़ने का रास्ता बता देती है या इस संभावना को काफी बढ़ा देती है कि
आप अपना मनचाहा लक्ष्य हासिल कर लेंगे और समय सीमा के भीतर ही कर लेंगे। चौथा क्या है, यानी कि आपको अब आपने निर्धारित कर लिया, आपने समय सीमा रख लिया कि मुझे इतने समय में ये चीज़ चाहिए। जो कुछ भी आपने, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो है कि ड्रीम है, आपका जो गोल है, उसको आपने लिख लिया और उसके लिए अब आपको एक टू डू लिस्ट बनाना होगा कि सुबह से लेकर शाम तक उसके पीछे आप कौन कौन से ऐसे काम करेंगे जिससे कि आपको हासिल हो। पांचवा कदम, सूची को योजनाबद्ध रूप दें, इसे प्राथमिकता और क्रम के आधार पर व्यवस्थित करें। अच्छी तरह सोच विचार कर यह फैसला करें कि आपको कौन सी चीज़ पहले करनी चाहिए और कौन सी बाद में। यह भी तय करें कि किसी चीज़ को करने से पहले और बाद में आपको क्या करना होगा। इससे भी बेहतर होगा कि आप योजना को पूरी तरह दृश्यात्मक बना लें। मसलन एक कागज पर बॉक्स और गोले बना लें जिसमें तीरों और लकीरों के जरिए हर काम का बाकी कामों से संबंध बताया गया हो। परिणाम देखकर यह आप हैरान रह जाएंगे। जब आप अपने लक्ष्य को निश्चित कामों में बांट लेते हैं तो उसे हासिल करना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, अगर हम कोई हमारा लक्ष्य है, सपोज दैट मान लीजिए कि हमको जो है कि 50,000 रुपया महीना कमाना है। अगर 50,000 रुपया महीना कमाने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको उस पूरा सुबह से शाम तक आपको एक टू डू लिस्ट बना लिया। उस टू डू लिस्ट में आपकी कौन सी काम ऐसी है जो आपको प्राथमिकता तय करना होगा, यानी कि प्रायोरिटी आपको देना होगा। यानी कि आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए इसमें से टू डू लिस्ट में से कौन से ऐसे काम हैं जिससे कि वहां तक आप पहुंच सकते हैं। दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस काम को टाल मटोल करने की वजह से वो हम टू डू लिस्ट नहीं बना पाते हैं, उस पर प्रायोरिटी नहीं दे पाते हैं और उस प्रायोरिटी के सिवा हम कहीं और भटक जाते हैं। यानी कि आपका जो निश्चित लक्ष्य बना हुआ है वो आपका नहीं पूरा होता है। कारण क्या होता है कि हम ये प्रक्रियाओं के तहत हम नहीं चलते हैं। यानी कि आपने क्या किया, आप डिस्ट्रैक्शन के शिकार हो गए। यानी आपने जो प्रायोरिटी दिया था वहाँ से कहीं हट करके, जैसे सबसे ज़्यादा आज का डेट में यूट्यूब पे चले जा रहे हैं, फेसबुक पे चले जा रहे हैं, हम डिस्ट्रैक्शन के शिकार हो गए हैं। हम जो है कि डेली स्क्रोलिंग कर रहे हैं, यानी गप्पे लड़ा रहे हैं या पेपर न्यूज़ पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो ये हमारी प्रायोरिटी नहीं हुई क्योंकि हम उससे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों, आपको अपने कामों का टू डू लिस्ट बनाना होगा। आपको अपने जो है कि कामों की प्रायोरिटी देनी होगी। मुझे पहले ये काम, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। जब इस तरह से आपकी लिस्ट बनेगी तो डेफिनेटली आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। तो लिखित लक्ष्य और कर्म की व्यवस्थित योजना की बदौलत आप उन लोगों से बहुत ज़्यादा उत्पादक और असरदार बन जाएंगे जिनके लक्ष्य सिर्फ मन में ही होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि वो हमेशा अपने लक्ष्य को मन में ही बनाते हैं, मन में ही आप सोच लेते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आप उस लक्ष्य को लिख लेते हैं, उसको विजुलाइज करते हैं, उसको बार बार लिखते हैं, आप सोचते हैं, फील करते हैं और आप उसके प्रति टू डू लिस्ट बना करके आप उस पर जब काम करते हैं तो डेली रूटीन में आप प्रायोरिटी दे करके काम को करते हुए आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। क्योंकि दुनिया में जितने सफल लोग हैं, जितने ऐसे इंसान हैं जो इस चीज़ को अचीव किया है, यही सारे स्टेप को फॉलो किया है, तभी उनके जीवन को सफलता हासिल हुई है। तो दोस्तों, छठा कदम क्या है, अपनी योजना पर तत्काल अमल करें। अगर ये सारी चीज़ें आपने बना लिया, लिख लिया, आप एक्शन ही नहीं लेंगे, आप उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे ही नहीं, उसको टू डू लिस्ट को पूरा करने के लिए आप काम आगे करने के लिए आगे एक कदम बढ़ाएंगे नहीं, तो कैसे होगा। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ को बनाने के बाद आपको क्या करना है कि आप डेफिनेटली उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाना है, यानी अमल में लाना है। कुछ करें, कुछ भी करें, औसत योजना जिस पर उत्साह से अमल किया जाए उस बेहतरीन योजना से ज़्यादा अच्छी होती है जिस पर बिल्कुल भी अमल नहीं किया जाता। किसी भी प्रकार की सफलता हासिल करने के लिए अमल अनिवार्य है, यही सब कुछ है। तो दोस्तों, सातवां कदम क्या है कि हर दिन कुछ न कुछ करने का संकल्प करें। आपको जो काम अपने प्रमुख लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाए, उन गतिविधि को अपनी दैनिक समय सारणी, डेली शेड्यूल में आप काम करें। यह तय कर सकते हैं कि आप किसी खास विषय पर हर दिन उतने पेज पढ़ेंगे। अब जैसे
बुक रीडिंग की बात हो रही है। हमारा लक्ष्य है कि 1 महीना में हमें ये बुक पढ़ना है। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे, मतलब हम भी कुछ, देखो बहुत सारे हमारे पहले कुछ आदत नहीं थी बुक रीडिंग की, लेकिन धीरे धीरे एक एक कदम उठाते उठाते आज बुक रीडिंग की आदत बन चुकी है। तो हमें हैबिट्स में लाना है दोस्तों। बुक रीडिंग करने की अगर आपको आदत लाना है तो डेफिनेटली आपको स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे ये बुक पढ़ना है। दूसरी चीज़, उस बुक को लिख लेना है। ये बुक इस राइटर की मुझे इतना टाइम तक डेली मुझे आधा घंटा 1 घंटा पढ़ना है। अब आप पढ़ने के बाद उसमें से जो लर्निंग करते हैं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसमें से कुछ सीखिए और वहाँ इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। तो दोस्तों हमें 7वां कदम क्या कहता है, अपनी योजना पर तत्काल अमल करें। कुछ भी करें औसत योजना जिस पर उत्साह से अमल किया गया बेहतरीन योजना से ज़्यादा अच्छी होती है। जिस पर बिल्कुल भी अमल नहीं किया जाता, किसी भी प्रकार की सफलता हासिल करने के लिए अमल करना बहुत ही अनिवार्य है। 7वां कदम क्या है, हर दिन कुछ न कुछ करने का संकल्प करें जो आपको अपने प्रमुख लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाए। उन गतिविधि को अपने दैनिक समय सारणी शेड्यूल में शामिल करें। तो दोस्तों इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे की तरफ जोर लगाते रहें। एक बार जब आप चलना शुरू कर दें तो फिर लगातार चलते रहें, बीच में न रुकें। सिर्फ यही निर्णय और अनुशासन लक्ष्य हासिल करने की गति को और आपकी उत्पादकता को भी नाटकीय ढंग से बढ़ा देगा। यानी कि जब आप ये सारी चीज करेंगे तो एक बार आपने करना स्टार्ट कर दिया तो आप रुको नहीं, आप लगातार चलते रहें। मानवेंद्र जी गुड मॉर्निंग एंड मोहम्मद आरिफ गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। तो कहने का मतलब है कि आगे की तरफ जोर लगाते रहें और आगे बढ़ते रहें। लिखित लक्ष्यों की शक्ति, स्पष्ट लिखित लक्ष्य आपकी सोच पर गहरा असर डालते हैं, आपको प्रेरित करते हैं और कर्म करने की दिशा में आगे लेकर जाते हैं। वे आपकी रचनात्मकता को उत्तेजित करते हैं, ऊर्जा को मुक्त करते हैं, टाल मटोल छोड़ने में मदद करते हैं। दोस्तों जब लक्ष्य उपलब्धि की अंगूठी में ईंधन की तरह है तो आपके लक्ष्य जितने बड़े और स्पष्ट होंगे, आप उन्हें हासिल करने के बारे में उतने ही ज़्यादा रोमांचित होंगे, आप एक्साइटेड होंगे। यानी कि देखो दोस्तों, आपको सोचने के लिए कोई वो नहीं आपको लगाना है एनर्जी। आप एक बार आपके विचार में आया कि मुझे ये हासिल करना है, डेफिनेटली आप उसको लिख लो और उसके ऊपर काम करना चालू करो। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जिससे उसे हासिल करने के लिए आपको रोक सके। दोस्तों दुनिया में बहुत सारे लोग, चाहे जिसकी भी आप किताबें उठाकर देख लें, नाम उठाकर देख लें, सब लोगों ने मेहनत किया है और उसके ऊपर काम करना चालू किया है। डेफिनेटली दोस्तों अपने लक्ष्यों के बारे में जितना ज़्यादा आप सोचेंगे, जितना बार उसको बोलेंगे, उन्हें हासिल करने का आपका संकल्प, इतनी इच्छा बढ़ जाएगी कि आप डेली रूटीन में आप एक्साइटेड होंगे और आप उसको हासिल करेंगे। तो डेफिनेटली आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से मेहनत करें। उसको बार बार आपके पास 0 है मैटर माने नहीं रखता है दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज से इसी वक्त से आप क्या करना चाहते हैं, आपका वो चीज़ विजन क्लियर होना चाहिए। आप चाहते क्या हैं, आप स्पष्ट रूप से एकदम बिल्कुल क्लियर होइए, उसके ऊपर अमल कीजिए, आगे बढ़िए, टू डू लिस्ट बनाइए, डेफिनेटली आपका लक्ष्य पूरा होगा। एक छोटे छोटे कदमों से, यानी कि अब आज जैसे हम लोग बुक रीडिंग कर रहे हैं, हम लोग का होता क्या है कि आज फेसबुक पर लाइव में बुक रीडिंग कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग 1 दिन 2 दिन 3 दिन आएंगे, फिर उसके बाद खत्म। दोस्तों अगर आपका समय कुछ अच्छे लोगों के साथ कुछ लर्निंग में आती है तो डेफिनेटली आपको कुछ न कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। क्योंकि जिस दिन से हमें मान लेते हैं कि हमारे पास तो बहुत सारे नॉलेज है, हम ढेर सारी चीज़ों को जानते हैं, हम तो ये खुद मैं कर लूँगा, नहीं होता है दोस्तों। जब आप एक ग्रुप में एक कुछ लोगों के साथ जुड़ करके जब इस चीज़ को करते हैं तो डेफिनेटली आप जितना जानते हैं उससे कहीं और ज़्यादा जानने लगते हैं और आपके एक एक आइडिया आपके दिमाग में आएगा और आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। तो दोस्तों ये आज मैंने पहला चैप्टर मैंने अभी फिनिश किया। डेफिनेटली तो हर सुबह की मेढक निगलने, चलिए उसको हम सारांश में देखते हैं क्या क्या है। कि इसी वक्त एक कोरा कागज लेकर 10 लक्ष्यों की सूची बनाएं। यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपका जो कुछ भी लक्ष्य है 10 लक्ष्य आप लिखिए, आज लिखिए। आपका क्या क्या गोल है, आप कौन कौन से चीज़ को हासिल करना चाहते हैं। अभी तक नहीं हुआ कोई मैटर माने नहीं रखता है, लेकिन आप 21 दिन का चैलेंज मेरे साथ लीजिए।
डेफिनेटली आप उस चीज़ को हासिल करेंगे और मुझे मैसेज देंगे, फ़ोन करके आप बोलेंगे कि डेफिनेटली डॉक्टर अरविंद चौधरी आपके साथ जुड़ करके मुझे बहुत मज़ा आया। तो दोस्तों आप इस चीज़ को करिए। तो आज अभी पेन उठाइए, कागज़ उठाइए और आपका जो कुछ भी लक्ष्य है अभी तक जो हासिल नहीं किया है उसको लिखना स्टार्ट कीजिए। यानी कि आप अगले साल हासिल करना चाहते हैं, यानी कहने का मतलब अपने लक्ष्य को किस तरह से, कौन सा लक्ष्य है आपका उसको लिखिए और आप क्या करेंगे उसको किस तरह से आप पहले लिख लीजिए, उसको बार बार विजुलाइज करिए, पढ़िए, डेफिनेटली एक दिन वो हासिल होगा। तो उसको कैसे लिखना है, मैं उसे पूरा करूँगा, ये सारी चीज़ें नहीं, आपको वर्तमान काल में आपको लिखना है, सकारात्मक अंदाज में लिखें और मैं शुरू करते हुए लिखें ताकि आपका अवचेतन मन उन्हें फौरन ग्रहण कर ले। मिसाल के तौर पर आप लिख सकते हैं, मैं हर साल इतने डॉलर कमाता हूँ, मेरा वजन इतने पाउंड है, मैं अमुक करके देखो क्या करना है। जैसे अगर आपको मनी चाहिए तो डेफिनेटली आप मनी के लिए आप यानी 1 लाख रुपया अगर आप महीना कमाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि हर महीना मैं 1 लाख रुपया आसानी से मैं कमा रहा हूँ। नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लिखना चालू कर दीजिए। आपका वज़न अगर आपका ज़्यादा है तो आप आज से इसी वक्त से आप वज़न कम करने के बारे में न सोचें, आप लिखें कि मैं बिल्कुल स्लिम हूँ, फिट हूँ, एकदम बिल्कुल फाइन हूँ। इस तरह से आप सोचना चालू करें। आप बुक रीडिंग करना चाहते हैं, डेफिनेटली आज से आप लिख लीजिए कि मैं डेली रूटीन में बुक पढ़ रहा हूँ, मैं अपने गोलों को अचीव कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा बहुत आसानी से आता है। ये सारी चीज़ों को आप करेंगे प्रेजेंट टेंस में तो डेफिनेटली आपके जीवन में हासिल होगा। दूसरी चीज़, 10 लक्ष्यों की इस सूची की समीक्षा करें, फिर उस लक्ष्य को चुन लें जिनसे हासिल करने में आपकी ज़िंदगी भर सबसे ज़्यादा अच्छा असर पड़ेगा। चाहे वह लक्ष्य जो भी हो उसे एक अलग कागज़ पर लिखें, समय सीमा तय कर लें, योजना बनाएं, अपनी योजना पर अमल करें और फिर हर दिन कोई न कोई ऐसा काम करें जो आपको उस लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाएं। सिर्फ इतने भर से ही आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों आप उसे लिखें, उसके ऊपर काम करना चालू करें और डेफिनेटली उसे हासिल करेंगे। और आपका लक्ष्य को बार बार रोज़ पढ़ना है, उसे लिखना है। जैसे दोस्तों आज मैंने भी अपना 3 गोल लिखा हूँ, आप लोग को यकीन नहीं हुआ कि मैं डेली रूटीन में मैं अपने गोल को लिखता हूँ। हमें हासिल है नहीं है एक कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने जब इसके ऊपर काम करना चालू किया मैं बहुत सारी चीज़ आप देख सकते हैं। मैंने 3 गोल लिखा हूँ दोस्तों, 1 2 3, मेरा 3 गोल एवरीडे राइटिंग करता हूँ। तो आप लिखना चालू कीजिए, डेफिनेटली आपको ये हासिल होगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। आप फेसबुक पे आप ज़रूर सब लोग जुड़ें और आप कुछ न कुछ लर्निंग सीखें। टाइमिंग रहेगा 6:30 to 7 AM, 6:30 to 7 AM हम डेली रूटीन में बुक रीडिंग करेंगे। और आज स्टार्ट हुआ सबसे मुश्किल काम, सबसे पहले इसको हम लोग डेली पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग यहाँ आए, सुने और कुछ नया आप सीखेंगे, करेंगे। जो भी करिए कमाल का करिए, यानी आपका जो जीवन है उसमें कुछ न कुछ अच्छा करिए जिससे कि आपकी फेस वैल्यू बने और आप अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें। थैंक यू वेरी मच।